स्वामी जी ये एपिसोड थोड़ा रिलेटिव सत्य, रिलेटिव ट्रुथ कहिए, रिलेटिव पुरुषार्थ कहिए, उसको समर्पित करते हैं, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है। हर व्यक्ति भाग रहा है, एक व्यक्ति भाग रहा है, पीछे दूसरा भाग रहा है, फिर पीछे तीसरा भाग रहा है। सबको पूछो भाई क्यों भाग रहे हो, कि मेरे आगे वाला भाग रहा है। आगे वाला कहता है कि मुझे तो नंबर 1 बनना है दुनिया का। यानी वो पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है। कुछ न कुछ हर एक के दिमाग में एक ही बात है, मैं पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो कुबेरपति नहीं बढ़ूंगा, बड़ा इंजीनियर, वक्ता, लेखक कुछ नहीं बन पाऊंगा। तो ये बात आजकल सर्वत्र चल रही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहिए, वगैरह सब में। तो स्वामी जी ये जो व्यक्ति जो है बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, खूब परिश्रम करता है, सारे साधन जुटाता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन फिर भी जब रिजल्ट आता है तो उसके रिवर्स आता है, वो सफल नहीं हो पाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो क्या रीजन है कि व्यक्ति चाहते हुए भी वैसा कर नहीं पाता, बन नहीं पाता, हो नहीं पाता। तो वो कौन से रीजन है, कौन सी बातें हैं और क्यों होती है, कृपया बताइए, जबकि उसके हिसाब से तो हो जाना चाहिए। हमारे सबके बीच जिस प्रकार से सामाजिक जीवन होता है और सामाजिक जीवन के अंदर सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने की एक होड़ होती है और हर व्यक्ति अपने अपने स्थान से आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे इसको एग्जाम्पल लेके आगे बढ़े कि इससे हमको आगे बढ़ा है, या तो नॉर्मल व्यक्ति जहां है वहां से आगे बढ़ना चाहती है। क्यों ऐसा है? आगे बढ़ना उसको विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास। विकास कहते हैं। हालांकि ये परिभाषा सही नहीं है। आगे बढ़ना अगर भौतिक बात होती है तो भौतिक विकास तो कहेंगे, मगर आगे बढ़ना भौतिक बाबत में ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कर्मों के हाथ में है। और इसीलिए इसको आगे बढ़ना बोलना वो सनातन सत्य की दृष्टि से सही क्यों नहीं है? क्योंकि सनातन में आगे पीछे शब्द नहीं है। सनातन में जो आपका हिसाब है वो खत्म करना है, न कुछ लाना है न कुछ ले जाना है, पाने की तो बात ही नहीं है। मगर ये जो सोच समझ बैठ गई है वो ऐसी बैठ गई है कि हम अपने जीवन में भौतिक रूप से मान सम्मान के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हर व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक प्रयत्न करते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि भौतिक चीज में आगे बढ़ना ही भ्रांति है, क्योंकि भौतिक में आगे पीछे है ही नहीं। अब जो पति है वो भी छोड़ के जाएगा, भिखारी है वो भी छोड़ के जाएगा, तो आप कितने आगे बढ़े? फिर आप कितने आगे बढ़े? और दूसरी बात, आप कितना खाना खा सकते हैं और सामान्य व्यक्ति कितना खाना खा सकती है, तो वो तो नॉर्मल बात है। तो आपने आगे बढ़ने का मतलब क्या है? मैंने भौतिक चीज ज्यादा पाई, मान सम्मान ज्यादा पाया, प्रतिष्ठा ज्यादा पाई, यही तो बात है। ये केवल मानसिक बात है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। मगर मैंने कहा कि ये जो हमारा आज का जो एजुकेशन है और हमारी आज की जो सोसाइटी है वो उसी दृष्टिकोण से एक दूसरे का नाप निकालती है और इसीलिए लोग उसी प्रकार से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। मगर ये ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि ये जो होड़ है, कंपटीशन, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि
जब हॉर्स ट्रेडिंग होता है, हॉर्स की रेस होती है, इसमें एक ही हॉर्स को इनाम मिलता है, बाकी सब हाफ जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों करें? अपने जीवन जीने के लिए या तो अपनी जीवन की अच्छाइयों के लिए हम प्रयत्न करें, अच्छी बात है व्यवहार से, मगर किसी के साथ कंपटीशन करके हम क्या पाना चाहते हैं? अननेसेसरली। हर व्यक्ति को अपने ही तकदीर के मुताबिक मिलता है, तो उनको कम मिला या ज्यादा मिला वो उनके तकदीर की बात है, और हमको कम ज्यादा मिला वो हमारे तकदीर की बात है। इसीलिए हम अपने जीवन में इस प्रकार की कंपटीशन में रहेंगे तो मेरे इस ख्याल से उसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। हो सकता है युवानी की उम्र में ऐसी कंपटीशन अच्छी लगती है, क्योंकि उसी के मोड़ से व्यक्ति दौड़ता रहता है, मगर बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि आखिर इतना दौड़ने के बावजूद भी हमको जो मिलना है वही मिलेगा। तो जो बातें मार खाने के बाद, मैच्योरिटी के बाद आती हैं, अगर वो हम पहले समझ जाते हैं तो हम भले ही हमारी प्रकृति दौड़धाम करेगी कर्म के वश, मगर हमको लगेगा कि ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें ज्यादा इंटरनली एक्टिव होने की जरूरत नहीं। ये हो रहा है, इट्स हैपन। तो इसमें आपको तनाव भी कम रहेगा, आप ऑब्जर्वर भी रहोगे और धीरे धीरे परिस्थितियां चलती रहेगी। तो इसीलिए यहाँ मुक्ति के मार्ग में या आध्यात्म के मार्ग में या सोशल लाइफ में जिस प्रकार की जो कंपटीशन होती है, वो कंपटीशन एक अच्छे कार्य के लिए होती है। तो अच्छी बात है कि मैं सेवा करता हूँ तो उससे भी ज्यादा सेवा करूँ, मैं दान देता हूँ तो उससे ज्यादा दान दूँ, मैं कुछ कला जानता हूँ तो और ज्यादा कला जानूं। तो ये कंपटीशन अच्छी है, मगर किसी को गिराकर आगे जाने की कंपटीशन अच्छी नहीं है, सोच भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखना है कि आगे बढ़ना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मगर हम ज्यादा से ज्यादा बातों को समझ सकें, डाइजेस्ट कर सकें और बिना डिस्टर्ब हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए धीरे धीरे हम और भी आगे हम आध्यात्म की या व्यवहार की जो परिस्थितियां अभी चल रही है उसके बारे में और भी ज्यादा बात करते रहे। स्वामी जी, आपने मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, भौतिक एंजॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा सूत्र दिया कि आप जो अपना काम कर रहे हो उसको अच्छे से अच्छे तरीके से करते रहिए, और वो करना भी तो आपके हाथ में कुदरत कराएगी, संयोग जुटाएगी जब होगा। लेकिन फिर भी आप मानते हो कि मैं कर रहा हूं तो करते रहिए, लेकिन वास्तव में वो हो रहा है, आप कर नहीं रहे हो, कुछ भी करिए। लेकिन कंपटीशन जो है वह किसी से अनावश्यक न किया जाए, और खास करके किसी व्यक्ति को गिरा करके और आप कंपटीशन नहीं करें, आप अपने तरीके से करते रहें। यानी कि हमारा जो व्यवहार जगत है उसके अंदर इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे करके मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए हमें जो कर्म सिद्धांत है, कुदरत का कानून है, कुदरती रचना है, उसकी तरफ देखना चाहिए। हमें दर्शक बने रहना चाहिए, हमें ज्ञाता दृष्टा बने रहना चाहिए। तो उससे हम अधिक, हमारा काम भी चलता रहेगा, होता रहेगा, लेकिन हम मानसिक रूप से जो डिस्टर्ब नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे, हमारे परिवार में भी किसी तरह का विघटन नहीं आएगा हमारी अशांति से। तो बहुत अच्छा आपने एक मध्यस्थता का सूत्र, जीवन जीने की कला बताई। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता।